तो भाई सबसे पहले अपने सेंटर का नाम बता दीजिए मुझे आप। मेरे सेंटर का नाम था ग्वालियर GC CRPF। पनिहार वाला ना। हाँ, पनिहार वाला। ठीक है, तो आपका मेडिकल कितनी तारीख को था? मेरा मेडिकल 16 सितंबर को था। 16 सितंबर को। तो इसकी हाँ, फाइनल 16 सितंबर रिपोर्ट कब को। आई थी? इसकी फाइनल रिपोर्ट आई थी 17 को शाम को आई थी। शाम को 17 को 4 शाम। या 5 बजे के समथिंग आई थी। ठीक है, तो सुबह का रिपोर्टिंग टाइम क्या है इसका अपने? रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 का। अगर आप थोड़ा बहुत लेट आते हो तो आपको एंट्री ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो 7:30 तक का आपका टाइम है। और उन्होंने शुरुआत कितने बजे से कर दी थी आपकी सुबह एंट्री वहाँ पे? मैं तो 7:30 बजे पहुंचा था, लेकिन बच्चे बहुत, ऐसा है कि जब आप एंट्री करने जाओगे तो पहले क्या है, एक बाहर लाइन लगी रहती है। तो आपको हाँ। उस लाइन में नहीं लगना है। आपको क्या करना है कि अंदर जाके, माने जो वहाँ पे ऑफिसर खड़े रहते हैं उनसे पूछना है, क्योंकि वो लाइन होती है, वो जो पिछले दिन के होते हैं ना, उनकी लाइन होती है, क्योंकि उनको बुलाया अच्छा। जाता है खून टेस्ट वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के हम्म। लिए। तो माने आप उस वाली लाइन में मत लगना, आप सीधे अंदर चले जाना, आप उनसे पूछ के वो लग जाना, क्योंकि मैं गलती मतलब से वहाँ। उसमें लग गया तो मैं थोड़ा, हाँ, मैं गलती से उसमें लग गया तो मुझे 5-10 मिनट मेरा वेस्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब जो वहाँ पर जो लाइन लगी होती है वो पिछले डेट वाले लगे रहते हैं, और बाकी हाँ अपन को अगर हाँ चेक करना है तो वापस जाकर पूछ ले वहाँ से ना ऑफिसर वगैरह से। हाँ, वहाँ जाके सीधा आप जाओ तो आपको एडमिट कार्ड देखेंगे और आपको अंदर कर देंगे सीधा। अच्छा, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दो चीज चेक करते होंगे वहाँ हाँ, दो चीज चेक करते हैं बस। आपको फिर अंदर ले जाते हैं, बस जब तक पर। ठीक है। मैंने 20-25 बच्चे नहीं हो जाते तब तक आपको अंदर नहीं ले जाते। गेट के उस तरफ खड़ा करके रख लेते हैं। जब बीस मतलब ग्रुप पच्चीस बना बच्चे लेते जाते होंगे तब वो। लाइन, हाँ, ग्रुप बना लेते हैं, फिर लाइन से करके आपको पैदल पैदल वहाँ तक, जो उनका क्या कहते हैं हेड ऑफिस है, वहाँ तक ले जाते हैं। यहाँ पर जो सारे वो होता है, चेक वेक ठीक है, होता है। जिस दिन आपका जो मेडिकल हुआ था उस दिन कितने लड़कों को बुलाया था और कितने लड़के आए थे वहाँ पर? उस दिन अप्रोक्स दोनों शिफ्ट के मिला के 80 70 80 के समथिंग बच्चे थे। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 70-80 हाँ। बच्चे थे। हम्म। तो मतलब बात यह है कि ग्वालियर के सेंटर पे ही सबसे ज्यादा बुलाए जा रहे हैं सीआरपीएफ सेंटर पे, क्योंकि 80 लोग के आसपास बुला रहे हैं, लेकिन बट हमने जो भी भोपाल में बात की है और अपने यहाँ पर क्या हम्म। बोलते हैं अपने शिवपुरी में भी बात की है, तो वहाँ पर सिर्फ 30 लड़के बुला रहे हैं एक दिन में। हाँ, यहाँ पर ये तो ज्यादा बुला रहे हैं, शायद ये ये ग्वालियर का है सर, इसलिए बड़ा बुला हाँ रहे हैं। अब मुझे जानकारी पूरी नहीं, लेकिन मैंने जो बात की थी, हमारे 2 बैच बने थे। तो मैंने हाँ 35-35 या 35-35 के 2 बैच बने थे, या 40-40 के ऐसे थे। 70-80 बच्चे हाँ। तो बुलाई जा रहे हैं। ये मैं श्योर नहीं हूँ, डेली। लेकिन ऐसा मेरे वाले डे में तो ऐसा था। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो फिर उसके जैसे आपकी एंट्री हुई वहां से 30 लड़कों को उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ 30-35 का जो भी है, तो उसके बाद फिर आगे लेकर गए, फिर वहां पर क्या करवाया उन्होंने? तो वहाँ पे हम जब गए थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे थे, वो थे कल वाले के लिए, तो वहाँ भीड़ रहती है तो आपको ऊपर ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे हाँ। आपको लाइन से वो खुद बैठा देते हैं कि भाई लाइन से गर्ल्स इधर, बॉयज इधर बैठा देते हैं। फिर जब आप बैठते हो ठीक वहाँ है। पे, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले 3 फॉर्म दिए जाते हैं। ठीक है। तो एक होता है 3 फॉर्म में, पहला प्रमाणित पत्र होता है, और एक हाँ। चेकलिस्ट होती है, और एक होता है बीमारी वाला होता है। तो आपको ये तीनों फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। ठीक है। और तो ये फॉर्म जैसे फिलअप करने के बाद, हाँ। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, आपके वहाँ पे नाम को जो ऑफिसर होता है वो बुलाता है। वहाँ पे क्या नंबर वाइज ही चलता है। वो जैसे नंबर आपको वाइज आवाज मतलब? देगा, आपको तुरंत उठ के, हाँ अच्छा, फॉर्म वगैरह उनको पास देना होता होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी साइन वगैरह करवाते होंगे वो। हाँ, तो वो मैंने, वो उनके पास एक लिस्ट रहती है, उसी हिसाब से वो बुलाते हैं। जैसे कि मैं गया था, हाँ मैं लेट हो गया था थोड़ा सा। तो क्या हुआ, हाँ। मेरा नंबर पहले ही पड़ गया था दूसरे नंबर पे। तो उन्होंने पहले आवाज लगाई थी, मैं पहुंच नहीं पाया था। तो फिर मैं, ठीक। उन्होंने दोबारा आवाज लगाई तो मैं पहुंचा, मैं बैठ गया। तो उन्होंने, मैं फॉर्म नहीं भर पाया था, तो उन्होंने मेरे पे चिल्लाया कि फॉर्म में, सर मैं लेट हो गया हूँ। फिर मेरा नंबर दूसरा था, मेरे को तुरंत बुला लिया, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो आपके जो फॉर्म भरवाने के बाद? हाँ, फॉर्म भरवाया, फिर मेरा नंबर आया। सबसे पहले होता है बायोमेट्रिक का। जब आपका ठीक है। बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद हाँ। आप जो सेट घर से बना के ले जाएंगे, तो वो आपको तो देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसको। डॉक्यूमेंट के? हाँ, डॉक्यूमेंट जो सेट होता है वो आपको निकालना पड़ेगा, वो बोलेगा अच्छा, दिखाइए, आपको तो दिखाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट हाँ, आप एक बार डॉक्यूमेंट और बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे लिए गए थे? डॉक्यूमेंट का आपको वहाँ पे एक चार्ट लगाए। मैं चार्ट के हिसाब से बना के नहीं लेगा, तो मेरे को डांट रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाँ। आपको लगानी है 10th की मार्कशीट। ठीक है। और 10th की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आपको लगाना है ओबीसी का, अगर आप मैंने ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना है। और ठीक आपको है। स्टेट के भी सर्टिफिकेट लगाना है, जो जाति होती है स्टेट की, वो लगानी है। ठीक है। और इसके बाद आपको डोमिसाइल लगाना है। और डोमिसाइल के बाद आपको आधार नंबर लगाना है। आधार नंबर लगाने के बाद आपको, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है। और एनसीसी ठीक के है। बाद नहीं है, फिर आप उसके बाद 12th की आपको वो लगानी है। और 12th के बाद आपको कोविड-19 का जो एडमिट कार्ड के साथ डिक्लेरेशन निकलता है, हाँ, वो उसको भर लगाना है। के। और हाँ, वो कंपलसरी है। अगर वो नहीं होगा, आपको भरवा के लगवाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी लगाना है। तो एक वो पूरा पंच लगाना। बनता है, 7 या 8 ये पूरे जो मैंने बताए हैं, वो एक हम्म। पंच करके इसी रो में ले जाना है आपको। वहाँ पे लिस्ट की हुई है, इस अच्छा, हिसाब वहाँ से पर आपको ले लिस्ट जाना लगी है। उस हिसाब से मतलब आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करना होगा।
हाँ, मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ सेम ऐसे ही लगा हुआ है, मैंने गलत लगा दी तो मुझको पता नहीं था, मैंने लिस्ट अच्छा, पढ़ी नहीं थी। तो इस तरह से लगाने हैं, और जब आप दोगे वहाँ पे दिखाओगे तो आपका बायोमेट्रिक चल रहा होगा, आप वहाँ पे बायोमेट्रिक हो जाएगा आपका, फिर आपको ठीक है। आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पर क्या करवाते हो आगे फॉरवर्ड करने के बाद? फिर आपको पीछे बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको जैसे कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, वहाँ पे एक कमीशन कॉपी मिलती है, एसएससी कमीशन कॉपी भी जाता है जब आप एग्जाम देने हाँ, भरवाता है बीच में। बिल्कुल मिलती तो है। ऐसे, हाँ तो मिलती है, तो उसी के बाद आपको एसएससी की कमीशन कॉपी देगा वहाँ से, फिर वहाँ पे कमीशन हाँ, कॉपी देगा, वहाँ पे आपके अंगूठे लगवा लेगा और साइन करवाएगा, ताकि पता चले कि आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो। एक फोटो होती है, उसी के सामने आपको साइन करने पड़ते हैं, लेफ्ट थंब का अंगूठा लगाना पड़ता है। अरे और वो जो आपको जैसा आप एसएससी, हाँ जैसी कमीशन का मिलती है जो आपने एग्जाम देते वक्त आपको मिली थी भरने के लिए। हाँ हाँ, उसमें माता का नाम लिखना पड़ता है, और मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मैं ये हूँ, ये सब लिखना पड़ता अच्छा है, अच्छा। आपका एड्रेस ठीक। वगैरह वो लिखना पड़ता है आपको। तो कमीशन कॉपी आपको बैठा देगा, दे देगा, तो आपको भरना है जी। कमीशन कॉपी, आपको जमा करना है और आपको साइन करना है और अंगूठा लगाना है। जैसे ही आपको ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपकी ठीक एक है। फाइल बन जाएगी। तो फाइल में क्या करेगा, वो जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई थी वो आपको देनी हम्म, पड़ेगी, तो वो उस फाइल में डॉक्यूमेंट फंसा के आगे हम्म। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉरवर्ड कर देगा। तो तो डॉक्यूमेंट फिर वहाँ ओरिजिनल पे भी मेल, साथ में लेकर हाँ जाना होगा ना? हाँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फाइल आपकी ऑफिसर पे जाएगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, फिर वहां से आपको बोल देगा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल दो आप। तो फिर वो जब आपने एक फॉर्म भरा था, जब भी आपने एसएससीपीडी का, तो जो जी। मेन फॉर्म होता है वो उसके पास पहले से प्रेजेंट रहता है। तो वो आपको बिल्कुल। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उससे मिलाता रहता है, मैंने वो किसी चेक नहीं करता, वो आपके सिर्फ उससे चेक करता है। मतलब वो मैंने जो चीज आपने चेक फॉर्म करता होगा, भरा था। नाम देखो उसमें चेक करता होगा, हाँ नाम, पिताजी के नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, हाँ सारी चीज चेक करता होगा वो। हाँ, वो सबसे पहले तो वो सबसे पहले वो देखता है कि इसका डोमिसाइल कहाँ का है, कि बहुत से लोगों ने गलत भर दिया है तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो सबसे पहले हाँ। डोमिसाइल का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है वो, और ओबीसी तो कैटेगरी है मतलब कि नहीं है इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। अच्छा, डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं कि उनको टाइम भी दिया जा रहा है 4-5 दिन का? अगर जैसे कि मेरे बैच में एक लड़की थी, उसका क्या था कि उसका हाँ। जो डोमिसाइल था उसके फादर के नाम का था। जी। तो फादर के नाम का था, तो उस लड़की को समय दिया गया, उसने कहा कि आप अगर एक दिन का समय दिया है, अगर आप बनवा सकते हो तो बनवा लो। उस लड़की ने बहुत ट्राई किया, शायद शाम तक नहीं बन पाया, वो कह रही थी मैं कल जमा कर दूंगा, तो उन्होंने बोल दिया अगर आज कर सकते हो तो हो पाएगा, नहीं आप रिजेक्ट हो। डोमिसाइल के आधार पर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, और किसी ये तो छोड़े उम्मीद भी दी जा रही है, समय डोमिसाइल पे नहीं दिया रहा, क्योंकि डोमिसाइल से फिर आप स्टेट बदल जाएंगे आपके, आपने यहाँ सही से है। अप्लाई किया है तो फिर दिक्कत आ सकती है डोमिसाइल, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी है सारी। और फिर जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट होने के बाद तो उसके बाद फिर मेडिकल स्टार्ट हो गया? हाँ, डॉक्यूमेंट दो दो बार होता है, एक बार एक मैडम एक ऑफिसर चेक करते हैं, फिर दोबारा से होता है। फिर आपको मेडिकल के लिए लाइन लाइन से भिजा दिया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तुरंत आपको लाइन में एक एक करके मेडिकल के लिए बैठा दिया जाता है। जो अब हमारे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट बने हैं, एक है एमओ, एक है सीएमओ। तो वहाँ पे एक लिस्ट चिपकी रहती है, तो अपना लिस्ट में नाम चेक कर लो कि आपका भाई इस एमओ में है कि सीएमओ में है। तो जैसे आप नाम चेक अच्छा। करोगे उस वाली लाइन में आप बैठ जाइए, जी, आपको मतलब वो वहीं पे अंदर अपन को जब, हाँ मतलब अपन लोगों को देखना पड़ता होगा, मतलब किस लाइन में अपना वो पड़ रहा है, अपना ये हाँ, वो वो भर तो रहा आप हो जब क्या? जाओगे ना बाहर, हाँ तो वो आमने सामने ही है एमओ सीएमओ, और दोनों की लिस्ट गेट पे लिस्ट चिपकी हुई है। जैसे ही आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जी। देख लेना है कि मेरा इस लिस्ट में, ये दोनों लिस्ट में नाम लिखे, चेक कर लो अपना। और ठीक जो है। आपको वहाँ पे वो भी मिलती है, चेस्ट नंबर मिलता है, वो आपको जब कमीशन कॉपी भर रहे होते हैं तभी हम्म। आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है, तो उसको बांधे रहना है हमें। उसको जब तक आप एट दी एंड नहीं होता आपका पूरा खत्म नहीं होता, तो मेडिकल आपको का। वो माने बांधते ही रहना, हाँ मेडिकल का पूरा खत्म तो आपको बांधे ही रहना है जी। आपको। वो चेस्ट नंबर मिल जाता है, उसी हिसाब से फिर सारे काम चलते रहते हैं। फिर मेडिकल अपना होता है, फिर मेडिकल, हाँ, हाँ फिर बोलिए आगे। हाँ, तो मेडिकल होता है, फिर मेडिकल स्टार्ट होता है वन बाई वन। तो हर किसी को 10-15 मिनट में मेडिकल किया जा रहा है, फिर हम्म। ऐसे ही चलता रहता है। और आप अच्छा, तो पूछिए। मेडिकल में ये बताइए आपको, जैसे किसी की अगर वो नौकरी चेक कर रहे हैं तो नौकरी किस प्रकार से चेक कर रहे हैं वो लोग? नौकरी कर रहे हैं पहले, जैसे कि वो खड़ा कर देते हैं स्ट्रेट, कहते हैं खड़े हो जाइए, जी। और कहते हैं, हाँ। और फिर वो आपके पैर देखता है। दो चीज ठीक है। देखता है पैर में, किसी किसी क्या होता है पैर कपते हैं, तो वही देखता हाँ। है पैर तो नहीं कप रहा है। जैसे मैं खड़ा हुआ था तो मुझसे कह रहा था सीधे खड़े हो, मैं थोड़ा सा मैंने कॉन्शियस हो रहा था, थोड़ा नर्वस हो रहा था, तो हाँ, बोला सही है। आराम से खड़े हो जाइए। तो मैं ठीक। सीधा खड़ा हो गया, मिला रहे हैं, तो उसने क्या करा, मेरे पैर मिलाए, तो मेरे मिलते नहीं है, गैप था मेरे में। तो वो उसके हाँ पास एक लकड़ी या एक माने कुछ था, हाँ एक हाँ। लकड़ी थी हॉरिजॉन्टल, तो वो मेरे पैर में स्किल टाइप घुटने मुझे। में फंसाने लगा। हाँ, तो मेरे घुटने पे मिलाने लगा, तो माने अगर वो लकड़ी पार हो जाएगी तो मेरे पैर में, अगर आपके पैर में ज्यादा गैप हुआ तो भी दिक्कत है, और कम हुआ तो भी दिक्कत है। अगर चिपक रहे हैं तो आप भारी हो जाओगे, नौकरी कहलाओगे। तो वो बिल्कुल। लकड़ी रखता है, तो लकड़ी में मेरा कुछ ठीक निकला था, चेक किया, उसको समझ में नहीं आया, तो फिर उसने मुझे बेड पे लेटाल दिया कि आप मैंने ठीक। लेट जाइए। तो फिर उसने मतलब मेरे पैर लेटा मिलाए। के चेक किया? हाँ हाँ, क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो रहा था कि मेरे पैर में थोड़ा सा गैप था, तो उसने सोचा हम्म। कि ठीक नहीं है, उसको लगा ऐसा, तो उसने मुझे लेटाल लिया। लेटाले के बाद कहता है कि पैर मिला उसने मेरे, तो उसने जो लकड़ी थी स्टिक जो भी उसके पास थी, उसने हम्म। हॉरिजॉन्टली रखी और मेरे मैंने घुटनों में फंसाई। वो निकल नहीं ठीक। पा रही थी, तो उसने कहा बंदा फिट है, तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने कहा ठीक है ओके।
नौकरी तो इस फिर तरह से और चल गई थी। अच्छा, नौकरी इस तरह से चेक हो गई, और जैसे अपन कैरी एंगल की बात करें तो कैरी एंगल किस तरह से चेक कर रहे हैं वो? नहीं, कैरी एंगल पे ऐसा कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, बस आपको जब खड़े होगे तो आपको कहेगा हाथ ऊपर करिए। पहले आपको हम्म, हाथ देखेगा, आपके हाथ कब तो नहीं रहे हैं, एक ऐसा वाला जो होता है मैंने जो मेडिकल, हाथ ऊपर हाँ करवाएगा। फिर आपको हाथ हाँ, सीधे करवाएगा। तो आप ठीक जब है। आप सीधे करोगे तो वो डॉक्टर है, एक्सपीरियंस है, वो ऐसे ही देख लेते हैं। अगर उसी लगता है तो चेक करते हैं, मेरे तो चेक नहीं किए थे। और जितने ही मैंने लोगों से बात की थी, किसी का भी चेक नहीं किया बहुत ज्यादा जाके, बस खाली आपसे ऊपर कराता है, फिर कहता है ऊपर की साइड कर लो, बगल में करो, नीचे करो, ऐसे 3-4 जगह घुमाता है आपके हाथ बस। ठीक, और ये बताइए जैसे अपने जो कैरी एंगल चेक करने के बाद जैसे किसी के हाथ पे अगर टैटू वगैरह है तो उसको क्या दिक्कत है मतलब? टैटू वगैरह में अगर आपने दिख रहा है तो उसको पॉइंट मिल रहा है, अगर आपको लेजर वगैरह कराया है तो उसको माफ कर रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत अच्छा, नहीं आ जैसे रहा है। जैसे एक जैसे लड़के पे किसी कुछ लड़के ने, था, मैं, हाँ, हाँ मैंने बता रहा हूँ, एक लड़के पे शायद कुछ निशान बना हुआ था, तो शायद उसको रिजेक्ट नहीं किया, शायद उसको रीमेडिकल भी नहीं दिया, मुझे लग रहा है उसको पास कर दिया शायद। शायद उसके क्योंकि निशान मेरे में पास टैटू का नहीं था। अ, हाँ, अभी एक लड़के ने मुझे फोटो भेजा था, बोल रहा था भाई मेरे पास ये मैंने ओम बनवाया था और नाम डाला था, कुछ 3 अक्षर में नाम डाला था, ऊपर ओम छपा था। तो उसने क्या उस पर लेजर करवा लिया, मतलब जो भी करवाया उसने या जला लिया कि लेजर हम्म। करवाया, तो वो क्या है पूरा दिख रहा है, लेकिन बट उसका नाम तो मिट चुका है, लेकिन नाम फिर भी दिख रहा है उसका छपा हुआ लग रहा है मतलब। अब मैं इसके बारे में, कोई कैंडिडेट तो नहीं था मेरे, लेकिन मैं जहाँ तक डॉक्टर पे डिपेंड करता है, जैसा पास ही कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। अगर जी आपको निशान ज्यादा नहीं दिख रहा था वो पास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं, आपको पास कर रहे हैं अधिकतर। ज्यादा ही कुछ निशान हो गए तो रिजेक्ट कर रहे हैं। जी, आप ये बताइए, आप जैसे आंखों की अगर हम बात करें, आंखों का जो चार्ट लगा हुआ है सामने पढ़वाते हैं तो वो कितनी दूरी पर है लगभग? वो कम से कम ये मान लो 18 से ज्यादा ही, 18 से 20 फीट की दूरी के लमसम है वो, लमसम हो इतना तो दूर है। चार्ट जो, और जैसे अगर आप, जैसे मैंने आपको शायद ग्रुप में जो भेजा था, मैंने आपको भेजा होगा, तो वो चार्ट वही है कि उससे चेंज है चार्ट वहाँ पर? मतलब क्या चार्ट कैसे? हाँ हाँ, जो चार्ट मैंने आपको शायद भेजा होगा या ग्रुप में आपने देखा होगा, तो चार्ट जो मतलब जो पढ़वा रहे हैं तो वही चार्ट है कि वहाँ का दूसरा चार्ट है वहाँ पर? नहीं, मैंने आपका, नहीं नहीं, मैं ग्रुप में आपके शायद ऐड नहीं, मैंने देखा नहीं आपका चार्ट। अच्छा अच्छा। चलिए, तो जैसे मैंने वहाँ पर आपका चार्ट चार्ट नहीं जो देखा। लगा हुआ है, तो चार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है उसकी, ये बता सकते हैं थोड़ा सा? मैं, हाँ मैं बता सकता हूँ। एक हिंदी वाला रा से स्टार्ट हो रहा है, और शायद इंग्लिश वाला जो चार्ट है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। वो आपको गूगल पे ठीक है, मिल जाएगा, आप गूगल पे देख बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल। मिल अच्छा, जाएगा। उसका जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसका सेकंड वाले पे क्या लिखा है, क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक्स से स्टार्ट हो रहा है कि एक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है वो? हाँ शायद मेरे से वो ही पढ़वाया था, एक्स था शायद सबसे पहला, एक्स लगा था एक्स मुझे। था? मैं, अच्छा अच्छा। हाँ उसने मुझने मुझसे यही पढ़वाया था सबसे पहले, एक्स मुझे याद है। अच्छा, तो मतलब आपसे हिंदी वाला पढ़वाया था कि इंग्लिश वाला पढ़वाया था चार्ट आपसे? उसने वो उस पर डिपेंड करता है कौन सा, लेकिन मुझे राइट आई से उसने मेरा इंग्लिश वाला पढ़वा लिया पहले पूरा। फिर हाँ। उसके बाद जब मेरी लेफ्ट आई का नंबर आया, तो लेफ्ट आई के बाद उसने मुझे पहले कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश में पढ़वाए, तो उसने मुझे हिंदी पे आ गया, तो हिंदी लेफ्ट आई से पूरे हिंदी के पढ़वा लिए। तो हिंदी में पढ़ने में दिक्कत आई है आपको, इंग्लिश में, कि दोनों में पास है हाँ, मतलब आप? हाँ पास तो मैं हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा टिपिकल हो जाता है पढ़ना, क्योंकि हम उससे यूज टू नहीं होते, हम इंग्लिश में सारी चीजें देखते रहते हैं, तो हिंदी में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो चक्कर क्या आ रहा था कि जो चार्ट पर फोकस नहीं हो पा रहा था, लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही थी, थोड़ा मना कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन सा हो रहा था, थोड़ा जी थोड़ा हल्का बिल्कुल। हल्का। अगर वो होता है ना, जो एक मशीन वाला होता है चार्ट जो हाँ हम चेक कराते हैं। हाँ, तो बताइए। हाँ तो चार्ट था, वो हिंदी वाला चार्ट है, थोड़ा हमें दिक्कत करता है क्योंकि हम उससे यूज टू नहीं होते हैं। और थोड़ा रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा था, क्योंकि रोशनी आ रही थी उसके ऊपर, प्रॉपर लाइट नहीं हाँ, थी। और जो मशीन वाला होता है जो हम चेक कराने जाते हैं बात, उसमें लाइट जी। जलती रहती है, वो थोड़ा ठीक दिखता है। और डिपेंड करता है आपका किस डॉक्टर पे क्या पड़ता है। ये सही है। एक तरफ लाइट वाला भी था, एक तरफ चार्ट भी था, दोनों अवेलेबल थे। अच्छा, मतलब दोनों तरफ दोनों चार्ट लगे थे कि एक एक तरफ एक चार्ट लगा, एक नहीं तरफ नहीं, दो चार्ट लगे? चक्कर क्या था, दो पार्ट है, एक एमओ एक सी एमओ। एमओ में हाँ क्या है, लाइट वाला है, और सी एमओ में हाँ, चार्ट वाला है। और आपका कहाँ पड़ता है वो आपका लक है। जी बिल्कुल। तो अब जैसे हम बात करें वेरिकोस के बारे में, ऐसा कोई लड़का मिला जिसको वेरिकोस में रीमेडिकल मिला हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। बस मेरे थोड़ी क्या था, मेरे भी थोड़ी सी पैर की एक नस थी, वो हाँ। नस थी, वेरिकोस नहीं था। तो मेरे को डर लग रहा था घर से कि मैं इसमें फिर वो न मिल जाए मेडिकल। तो मैं जब पीछे का, उसने मेरे टॉर्च से देखा तो मेरी नस निकले, उसने टॉर्च लगा के मेरी नस देखी थी। तो उसने हम्म। टच किया, उसको दबा के देखा कि ये वेरिकोस नहीं है, लेकिन वो सिंपल नस थी। तो उसने दबा दूंगा, बहुत अच्छे से देखा उसने मेरे को। तो उसने मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला, ना कोई बंदा ऐसे बाहर निकला। अच्छा, और पैर मे- फ्लैट में बात करें, कोई लड़का निकला हो? मेरे मतलब फ्लैट फिट चेक ही नहीं किए डॉक्टर ने, मेरे कोई फ्लैट फिट नहीं चेक की, लेकिन मेरे बगल वाले जो रूम था एमओ वाला, उसमें चेक हो रहे थे, मेरा तो शायद चेक ही नहीं किया बिल्कुल। तो आपको जो वो ग्रुप था, कितने लड़कों टोटल ग्रुप था वो वाला? टोटल शायद 35 या 38 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों थे इसमें, 35 या 38 के इतना है, या तो 40 भी हो लड़के, सकता है। तो हाँ, हेलो। कितने कितने लड़के पास हुए थे उसमें से? लड़के लड़के मुझे याद है 22 लड़के थे, उसमें से 17 लड़के फिट हुए थे, 5 लड़कों को री मेडिकल मिला था।
5 को रीमेडिकल, उनका रीजन क्या था, उनको पता है कुछ, मतलब जो रीमेडिकल? हाँ पता है, 2 लड़के थे, उनको जो बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी उसमें मिला था, हाँ बता दिया था आपकी टेढ़ी है, ये बताया हाँ। था। और 2 बंदे थे, एक अंडरवेट में गया, एक ओवरवेट में गया। और अंडरवेट में तो डरने की जरूरत नहीं, अंडरवेट में निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट ज्यादा है उस हिसाब से, अगर आपका मान 4-5 किलो तो आपको ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका 5-6-7 किलो है, ज्यादा है 5 से, तो आपको बाहर कर रहे हैं, आपको तो रीमेडिकल दे रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे, तो रीमेडिकल कर रहे आप अपना एक बार हाइट और अपना वेट बता दीजिए कि आपका हाइट और वेट कितना है आपका? हैं। मेरा 170 हाइट थी, 51 मेरा केजी था, 51 केजी मैं था। मतलब तो उस 51 में हाँ 51 किलो वेट था और आपकी 70 में 170 आपकी हाइट थी। हाँ, तो तो मेरे को जो आपको उसने कुछ बॉडी, बोला? हाँ नहीं नहीं, उसने मुझसे हाँ बोला था कि आपका आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया था हाँ सर मैं कर लूंगा। तो बट लेकिन आपको मतलब फाइनली आपका रिजल्ट फिट कर दिया है। हाँ फिर जो फिट आया मेरा, फिट हो गया, मैं फिट हो गया हूँ मेडिकली। अच्छा, तो आगे जो आने वाले लड़कों को आप क्या बता सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, कि वहाँ पर मेडिकल, अच्छा बीपी और बता दीजिए, बीपी वगैरह भी चेक कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ बीपी चेक कर रहे हैं, तो आप थोड़ी धड़कनें ना बढ़ाएं अपनी, हमारे जब वो चेक करेगा तो प्रेशर थोड़ा डर लगेगा, लेकिन आप कंट्रोल रखें, बिल्कुल नॉर्मल रहें। और जब आप बीपी चेक कराएं तो आप उसके बारे में ना सोचें, आप और किसी चीज़ के बारे में सोचें, या मैंने और आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बनाए रखें। ये ना सोचें क्या मत- रिजल्ट आएगा, ये मेरे को पॉइंट, जैसे कि आपको मैंने नौकरी चेक किया, आपको डर लग रहा है, जैसे कि मेरे को आँख पे थोड़ा डर लग रहा था अपनी लेफ्ट वाली की, मैं थोड़ा गलत पढ़ दिए थे 1-2 शब्द, तो उसकी टेंशन ना लें आप, उसको बेफिक्र रहें, उसको छोड़ दें, और आपका दिमाग और कहीं कॉन्सेंट्रेट करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि हाँ ये वो जो आपको अच्छा लगे, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट तो करें, नॉर्मल रहिए आप। मतलब बाकी मेडिकल सब नॉर्मल हो रहा है? हाँ वैसे बिल्कुल नॉमिनल हो रहा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अपने साथ सब कुछ लेके जाएं और साथ में कॉन्फिडेंस लेके जाएं, अगर आप तो कॉन्फिडेंस मतलब लेके जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मतलब बात यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपने मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल कंपलसरी, बिल्कुल सही तरीके से ले जाएं, किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए मतलब डॉक्यूमेंट में। हाँ डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी रही है तो 5 दिन का समय दे रहे हैं, और आपको बनवा के लाना है, बस आप ये ध्यान रखना है डोमिसाइल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल का ध्यान रखें, दो डोमिसाइल में कोई मिसाल में दिक्कत समय होगी। नहीं दे रहे हैं। हाँ डोमिसाइल में नहीं दे रहे, क्योंकि वो स्टेट वाइज वैकेंसी है, और दे भी रहे हैं तो कह रहे हैं एक दिन में बनवा लो, अगर आप बनवा सकते हो एक दिन में तो एक दिन में बनवा के आप जमा कर दें। चलिए, तो बहुत बढ़िया रहे। तो जी। मतलब जो अगला जो ग्रुप था आपका पिछला वाला, उसमें पता कितने पास हुए थे उसमें से? नहीं अगला वाला ग्रुप का हमारा अभी आया नहीं है, उसकी जांच वगैरह होने गई है। अच्छा, जो अगले वाले आपके ग्रुप सामने का, आप हाँ अच्छा, जो आपके सामने जो आपके ग्रुप में जो लड़कियां को जुड़ी हुई थी, तो उनमें से कितनी लड़की थी टोटल? मेरे ग्रुप में अभी ये मान लीजिए अब 22 लड़के हुए, तो 8 और 8 16-17 बाकी लगभग लड़कियां थी। तो उनमें से कितनी फिट हुई थी लड़कियां? अब मुझे जैसे मैंने गिना तो नहीं था, लेकिन कितनी थी, हाँ आई थिंक 12 लड़कियां थी, और हम हाँ टोटल ये 29 हम लोग ग्रुप में पास हुए थे, याद आया मुझे। 29। 17 लड़के हुए थे, और लड़कियां भी थी, तो 12 लड़कियां थी, तो मान लो 12 लड़कियां फिट हुई थी, मतलब ये मान लो 38 में से 29 बच्चे पास हो गए, 38 या 40 में, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उतना बच्चा पास हो, यानी 9-10 लोगों को रीमेडिकल मिला है। रीमेड, और कुछ को डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ बार किया होगा उन्होंने। हाँ कुछ लड़के जो लड़कियां थी जिनका नहीं बन पाया, उनको समय दिया, बनवा लीजिए, बहुत कोऑपरेटिव कर रहे हैं, अगर आप नहीं बनवा पा रहे तो ही बाहर कर रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।